हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस मेगा माइंड आर्ट्स क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आप डेली आपको एक वीडियो प्राप्त हो जा रहा है, तो दोस्तों बस कहना यही चाहते हैं शुरू करने से पहले कि आप कम से कम एक दो वीडियो डेली फॉलो कीजिए। आपसे हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है ताकि आपको 8-10 वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले आप और भी वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उस वीडियो को देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटा आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, सीधी बात, नो बकवास की ओर आगे बढ़ते हुए पहले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अब दोस्तों ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये दोस्तों क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा हुआ है और हिस्ट्री में भी पूछा हुआ है। दोनों में ये बदनाम क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में की गई। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी मुंबई में, ध्यान दीजिएगा। इसके दोस्तों जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था ए ओ ह्यूम। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, ए ओ ह्यूम ने किया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ए ओ ह्यूम ने किया था, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जो क्वेश्चन एग्जाम 12th एग्जाम में पूछा है बस वही बताया जा रहा है, ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस नहीं बताया जाएगा। जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल थे। मतलब 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों स्थापना हुई थी, उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। स्थापना करने वाले का नाम था ए ओ ह्यूम। अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे और प्रथम अध्यक्ष दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी बनता है, ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये हर कोई याद करता है। जितने एक इकलौते आप ही नहीं है जिनको ये क्वेश्चन याद होंगे, और भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनको ये सारे क्वेश्चन याद होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन किसी को याद नहीं होगा कि 1900, ठीक है, 1925 के कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन थी? उनका नाम था सरोजनी नायडू। क्या नाम था? सरोजनी नायडू। आपसे क्वेश्चन क्या बना है आपके एग्जाम में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। जो इंडियन की थी वो थी सरोजनी नायडू। लेकिन दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन एक और बना हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, वो इंडियन नहीं थी, केवल भारतीय नहीं पूछेगा, खाली पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। दोस्तों हम उन्हीं एनी बेसेंट की बात कर रहे हैं जो आयरलैंड की थी, जिन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक दो पत्रिका निकाली थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, पॉलिटिकल साइंस में नहीं बना हुआ है, लेकिन हिस्ट्री में बना हुआ है। कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है, ध्यान दीजिएगा। कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है, एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। न्यू इंडिया किसकी पत्रिका है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट की पत्रिका है। एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी थी, ध्यान दीजिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की दोस्तों मांग की गई, तो पूर्ण स्वराज्य की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया। 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, खासकर 12th एग्जाम को लेकर बहुत जरूरी है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई थी? 1929 में की गई थी। कहाँ की गई थी? लाहौर में की गई थी। इसी अधिवेशन की देन थी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन बनने के बाद सीधी बात, नो बकवास, प्रस्थान करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब इनके बारे में पूरा डिटेल्स हम आपको बता दे रहे हैं, संक्षेप में बताएंगे लेकिन बेहतरीन तरीका से बताएंगे, आपको याद हो जाएगा।
देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म 563 में, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में, कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम सुद्योधन था, सुद्योधन था। इनकी माता का नाम महामाया था। लेकिन क्या होता, इनके जन्म के कुछ ही दिन बाद इनकी माता महामाया का देहांत हो जाता है और इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी द्वारा संपन्न किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो इनके प्रथम शिष्या भी बाद में जाके बन गई थी। ध्यान दीजिएगा। इनके बचपन का नाम दोस्तों पूछा हुआ है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ध्यान दीजिएगा। और ये 29 वर्ष की उम्र में, क्योंकि ये बचपन से ही दोस्तों चिंतनशील स्वभाव के थे, 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्याग दिया। और महात्मा बुद्ध ने जब 29 वर्ष की उम्र में घर त्यागा तो इसे ग्रीत या की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। इन्होंने क्या किया? 6 वर्ष की घोर तपस्या के पश्चात इन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। तब से ये बुद्ध कहला है। इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था दोस्तों सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। और इन्होंने सारनाथ में सारे उपदेश पाली भाषा में दिए थे। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व, 483, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। महापरिनिर्वाण, मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। ठीक है। मतलब इतने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हैं और एक बार गांठ बांध के सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा ध्यान से। मतलब महात्मा बुद्ध का जन्म 563 में हुआ था। कपिलवस्तु देगा तो कपिलवस्तु होगा, लेकिन यहाँ आपका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। यहाँ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लुम्बिनी होगा, क्योंकि कपिलवस्तु नहीं दिया हुआ है। माता का नाम महामाया, पिता का नाम सुद्योधन। 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया, नाम दे दिया गया महाभिनिष्क्रमण। 6 वर्षों तक घोर तपस्या की, बोध गया में इन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6 वर्ष की। 6 वर्ष बाद 35 वर्ष की आयु में। ठीक है। इन्होंने अपना दोस्तों पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इनकी सारे उपदेश पाली भाषा में है और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की उम्र में क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा किस नदी के किनारे? ये लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन है, इसमें कोई औकात नहीं, इस क्वेश्चन की इतनी वैल्यू नहीं है। ठीक, क्योंकि ये हर किसी को याद है। हड़प्पा सभ्यता की खोज क्या? तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, चाचा जी खोज कर दिए थे इनकी, दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम खोज किया जाने वाला नगर हड़प्पा था, इसलिए नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। यहाँ के लोगों को तांबा का ज्ञान था, प्लस में टीना का ज्ञान था, इसलिए इन्होंने कांसा बनाया और नाम पड़ गया इसी सभ्यता का नाम दोस्तों का कांस्ययुगीन सभ्यता। ध्यान दीजिएगा, रावी नदी के तट किनारे हुई थी। वर्तमान में दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो ये वर्तमान में पाकिस्तान के मानटोगरी जिला में। यहाँ कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अब ये देखो आपके 12th का पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति, उससे हर किसी को क्वेश्चन याद होना चाहिए। उसमें कोई लॉजिकल क्या है? हर बंदे याद करते हैं, कोई मतलब नहीं यहाँ पे। ठीक है। आगे बढ़ते देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1857। हाँ, ये क्वेश्चन सही है। 1857 विद्रोह का सर्वप्रमुख कारण असंतोष की भावना का परिणाम था। 100 वर्षों की असंतोष की भावना का दोस्तों क्या था? परिणाम था, जो 1857 की क्रांति में देखने को मिली। ठीक है। 34वीं रेजिमेंट का सिपाही मंगल पांडे था। पूरी बायोडाटा बताने का मतलब हुआ केवल 1 से 2 क्लास 1857 क्रांति के बारे में आपको करना होगा, तब आपको समझ में आएगा पूरी चीज। लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, आपके एग्जाम में क्या बनेगा बस वही पढ़िए, बाकी चीज को छोड़ दीजिए। ठीक है। 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था मंगल पांडे। इन्होंने चर्बी लगा कारतूस को यूज करने से मना कर दिया और 29 मार्च 1857 को अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर की गोली मारकर हत्या कर दी। तत्पश्चात इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इसके बाद तय किया गया
कि 1857 की क्रांति 31 मई को शुरू की जाएगी, निर्धारित की गई तिथि थी, पूछा हुआ है। शुरू कब हो गई दोस्तों? 10 मई 1857 को शुरू हो गई, ठीक है। और जब शुरू हुई उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और दोस्तों इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका प्रतीक था रोटी और कमल। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, रोटी और कमल, ठीक है, इनकी ये लोगो थी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी बंदोबस्त? इसका सीधा सिंपल जवाब है महलवाड़ी। अंग्रेजों ने क्या किया? महलवाड़ी बंदोबस्त, गांव के समूह को, गांव के 2-4 लोगों के समूह को, पूरे गांव को टैक्स वसूलने की जो जिम्मेदारी दे दी उसे महल कहा गया। इसी व्यवस्था को महलवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इसको लागू किया था बाद में चल के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र। यहां अगर बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी की दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की शुरुआत की थी। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान से सुन लीजिएगा। हड़प नीति, जिसे व्यक्तिगत का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत भी कहा जाता है, या अपहरण की नीति भी कहा जाता है। और लॉर्ड डलहौजी की अपहरण की नीति को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था सतारा। कौन राज्य था? सतारा था, क्वेश्चन पूछा हुआ है। लॉर्ड वेलेस्ली ने दोस्तों शुरू किया था सहायक संधि, कार्यान्वित किया था सहायक संधि, और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद। ज्यादा डीपली बिल्कुल नहीं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है बस वही पढ़िए। और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? महात्मा गांधी का जन्म पहली बात कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। इनके बचपन का नाम मनु था। इनकी मृत्यु डायरेक्ट याद कर लेते हैं, 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इसीलिए दोस्तों 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे दोस्तों? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, ध्यान दीजिएगा। अंतिम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का, अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? सी राजगोपालाचारी थे, ध्यान दीजिएगा। बाकी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। क्या किया था दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन ने? 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की थी, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है पूरे महीने डेट के साथ में, ध्यान दीजिएगा। सर की उपाधि किसने वापस कर दी? ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि या नाइटहुड की उपाधि, नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हो गया। उस घटना को देखते हुए इनके अंदर काफी एक तरह से मतलब दुखी भावना उत्पन्न हुई और इन्होंने बोला कि ना, हमें नहीं चाहिए, आपकी उपाधि ले लीजिए। इन्होंने, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या, नाइटहुड या सर की उपाधि वापस कर दी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लोकमान्य के नाम से लोकनायक, लोकमान्य, लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने मोहनजोदड़ो के उत्खनन? ये बदनाम क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिकल नहीं है, हर बच्चा याद करता है, आपको याद ऐसे ही होगा, सीधी सी बात है। राखल दास बनर्जी ने क्या किया था? मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ मित्रों का टीला होता है। जब इसकी खोज हुई तो वहां से कांसे की मूर्ति, नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली थी, सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला था, और दोस्तों पानी का जहाज मिला था। सबसे बड़ा स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार का साक्ष्य यहाँ से मिला था। सबसे बड़ा अन्नागार का साक्ष्य दोस्तों यहाँ से मिला था, ध्यान दीजिएगा। रही बात विलियम जोन्स के बारे में, तो यहाँ से ही चचा का बदनाम क्वेश्चन है। विलियम जोन्स के बारे में क्वेश्चन बदनाम है।
15 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स ने 1784 को सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की दोस्तों स्थापना की। क्या थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, सोसाइटी की स्थापना की। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, देखिए अब इसका आंसर नहीं पता है आपको, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 15 जनवरी को किसने, 15 जनवरी 1784 को इनमें से कौन सा व्यक्ति ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। इतना तो बता दिया गया है, आप इतना तो जरूर बता सकते हैं कि किसने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हम भी तो देखें कमेंट बॉक्स में कौन आंसर देता है, कहां ऑप्शन ए बी सी डी में दे दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ध्यान दीजिएगा, कलिंग युद्ध अशोक और कलिंग के राजा खारवेल के साथ 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, 8वें वर्ष बाद अशोक ने युद्ध लड़ा था। युद्ध में इतना ना अधिक नरसंहार हुआ कि अशोक ने कभी भी अस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। 261 ईसा पूर्व, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे तृतीय बौद्ध संगति किसके दोस्तों समय में हुई थी? दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। वो बिंबिसार जिसने वैवाहिक नीति का विस्तार करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उसी का बेटा था अजातशत्रु। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी, वो था अजातशत्रु। इस इतिहास में कुड़िक बोला गया। क्या बोला गया? कुड़िक बोला गया। और अजातशत्रु ही था जिसने वज्जी को प्राप्त करने के लिए, अजातशत्रु ही था जिसने वज्जी को प्राप्त करने के लिए रथ, मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था। लेकिन पाटलिपुत्र की स्थापना जो उदयन ने की, ये देखता था जैसे को तैसा, देखा कि मेरा बाप ने मेरे दादा को मारा, हम भी इसको मार सकते हैं, तो इसने भी वही अपनाया। इसने क्या किया? अपने पिता की हत्या कर दी, गद्दी को प्राप्त कर लिया। पाटलिपुत्र की स्थापना की 3 नदी के संगम पर, गंगा, सोन और पुनपुन। गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर इसकी स्थापना की, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रही बात कनिष्क के बारे में दोस्तों, तो कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था। शुद्ध सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय इसको दिया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की तुलना, ध्यान दीजिएगा, समुद्रगुप्त की तुलना विसेंट स्मिथ नामक विद्वान ने, विसेंट स्मिथ नामक विद्वान ने समुद्रगुप्त की तुलना भारत के नेपोलियन से की है, भारत के नेपोलियन से की है, ध्यान दीजिएगा। रही बात फाहियान के बारे में, फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। ध्यान, इसकी पुस्तक सीयू की है। सिकंदर के बारे में बात करते हैं। जब सिकंदर भारत आया उस समय भारत में नंद वंश का शासक, अंतिम शासक घनानंद का शासन था। इसको भी आप गांठ बांध लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का था? अब ये पूछने वाली बारे, अशोक के पिताजी का नाम क्या था? क्या था? बिंदुसार था। ठीक है, बिंदुसार के पिताजी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य था। तो बस चंद्रगुप्त मौर्य था तो फिर मौर्य वंश से संबंधित था, तो मौर्य वंश, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की शुरुआत, अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या है? अब ये क्या बताना, बार बार एक ही क्वेश्चन, हिस्ट्री है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बदनाम क्वेश्चन है कि पूछिए मत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ब्राउन बेस के स्थान पर अंग्रेजों ने क्या किया? ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड नामक राइफल अंग्रेजों भारतीय सैनिकों को उपयोग में दे दी। और ऐसा अफवाह फैल गया कि उस कारतूस के ऊपर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा हुआ है। इसी को लेकर भारतीयों के बीच काफी असंतोष की भावना पनप गई, मार उठा पटक कर दिया सब। सती प्रथा का अंत 1829 के अधिनियम के तहत 1829 में कर दिया गया, लॉर्ड विलियम बेटिंग की सहायता से राजा राम मोहन राय ने किया था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, अवध या लखनऊ पूछेगा, अवध या लखनऊ, अवध या लखनऊ में 1857 की दोस्तों क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बेगम हजरत महल। लेकिन मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर को
अपने अंतिम समय में 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई, बेचारे जाकर रंगून में मर गया वो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की देख ले, अगला क्वेश्चन है दक्कन दंगा आयोग की नियुक्ति कब हुई? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दक्कन दंगा आयोग 1874 में दक्कन विद्रोह की शुरुआत हुई। इस विद्रोह के बाद जाकर 1875 में दक्कन दंगा आयोग बना, इसी की जांच पड़ताल के लिए ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह के नेता स से संथाल, स से सिद्धू और कान्हू, स से संथाल, स से सिद्धू और कान्हू। ध्यान दीजिएगा, संथाल विद्रोह की शुरुआत 1855 में हुई थी। झारखंड और राजमहल की पहाड़ियों के बीच में बचा जो क्षेत्र था उसको अंग्रेजों ने बाद में जाकर इन संथालों को बसने के लिए जो जमीन दिया उसी को भूमि दामिन इको के नाम से जाना गया, दामिन इको के नाम से जाना गया, दामिन इको के नाम से जाना गया। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब भूभाग होता है, क्या होता है? भूभाग होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं तहकीक ए हिंद अथवा किताब उल हिंद। तहकीक ए हिंद अथवा किताब उल हिंद के लेखक कौन है दोस्तों? तो तहकीक ए हिंद अथवा किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। हम उसी अलबरूनी की दोस्तों बात कर रहे हैं जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, गजनवी के साथ भारत आया था और एक पुस्तक लिखा, पुस्तक लिखा, इसका नाम ये अरबी भाषा में था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तहकीक के हिंद अथवा किताब उल हिंद किस भाषा में है दोस्तों? अरबी भाषा में, क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अलबरूनी। रही बात इब्न बतूता के दोस्तों बारे में, इब्न बतूता देख लेते हैं इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता अफ्रीकी निवासी था, मोरक्को देश, अफ्रीकी महाद्वीप का था और जिस देश दोस्तों देश का था उस देश का नाम है मोरक्को। कौन देश का था? मोरक्को देश का था। और मोरक्को देश के होने के साथ साथ यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी विद्वानता को देखते हुए इसे दिल्ली का काजी बनाया। इसने एक पुस्तक लिखी किताब उल रहला जो अरबी भाषा में, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मार्को पोलो को दोस्तों क्या बोलते हैं? इटली के वेनिस शहर का है, इटली के वेनिस शहर का है। और एक क्वेश्चन पूछता है मार्को पोलो के बारे में दोस्तों कि मार्को पोलो के बारे में क्वेश्चन पूछता है मध्यकालीन यात्रियों का सरताज किसको बोलते हैं? मध्यकालीन यात्रियों का दोस्तों सरताज मार्को पोलो को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, मार्को पोलो को बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ये क्वेश्चन बदनाम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अरे क्या बताएं, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे जो भारतीय थे। ये भी क्वेश्चन ऐसे करके एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 कर बन के तैयार हो गया। इसी दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं हम लोग, 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। लेकिन 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतः लागू हो गया, 1950 को, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये तो बदनाम क्वेश्चन है, ये हर किसी को पता होगा, ठीक है, कि इन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था, सोना चांदी तांबा टीना आदि आदि का ज्ञान था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने लोग, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर दोस्तों साइन किया था, हस्ताक्षर किया था? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 24 जनवरी 1950 को यह संविधान सभा का अंतिम बैठक था, अंतिम बैठक था। इसी अंतिम बैठक में 284 लोगों ने इस पर साइन किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और रही बात संविधान के बारे में, तो संगठन के बारे में, जोरॉफी का कुछ संगठन है, उस संगठन को पढ़ा दिया जाएगा। और संविधान का जितनी भी समिति के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसके कौन अध्यक्ष हैं, उसके लिए भी एक वीडियो लाया जाएगा, ठीक है। लाइव क्लास की शुरुआत की जाएगी बहुत जल्द, टेंशन नहीं लेना है आपको। अगला क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम को क्या कहा गया दोस्तों? 1919 के अधिनियम को लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा गया, ध्यान दीजिएगा।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे मार्ले मिंटो सुधार एक्ट कब आया, 1989 में आया, ध्यान दीजिएगा। किस अधिनियम के तहत भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की दोस्तों शुरुआत हुई तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। बाकी रोलर टेट के बारे में आप जानते ही हैं, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून था। ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। और यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया और क्या, इंडियन ओपिनियन, दोस्तों इंडियन ओपिनियन और हरिजन, क्या चीज दोस्तों, हरिजन, इस सब पत्रिका महात्मा गांधी की है, महात्मा गांधी की है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मुद्रा राक्षस के लेखक, दोस्तों कौटिल्य का एक और नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है, कौटिल्य का एक और नाम है विष्णुगुप्त। इनका एक और नाम है चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के सबसे बड़े सलाहकार और उनके प्रधानमंत्री थे, जिनके प्रयास से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की दोस्तों स्थापना किया था। इन्हीं की पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौन पुस्तक है, अर्थशास्त्र, इन्हीं की पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन इसी में क्या बन जाएगा, विशाखदत्त के बारे में इनकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस, ध्यान दीजिएगा। रही बात मेगास्थनीज के दोस्तों बारे में, तो मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दोस्तों राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। और दोस्तों जब ये भारत आया तो भारत आने के बाद इसने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पटना में महल है, लकड़ी का महल है, और इसने भारतीय समाज को लेकर भारत के बारे में जो कुछ भी देखा, इंडिका नामक पुस्तक लिखी, इंडिका। क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे, इंडिका किसकी रचना है दोस्तों, इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। किस भाषा में है इंडिका, तो इंडिका अरबी में है दोस्तों, इंडिका अरबी में है। और क्वेश्चन पूछा क्या एग्जाम में आपके 12th में कि भारतीय समाज को इंडिका में कितने वर्गों में रखा गया है दोस्तों, 7 वर्गों में। कितने वर्गों में, 7 वर्गों में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को रखा इंडिका में, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जानते हैं दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, बनारस में हुआ था। इनकी मृत्यु दोस्तों कहाँ हुई थी, ग्वालियर में हुई थी इनकी मृत्यु, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। झांसी में इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और इनका सामना हीरोज नामक अंग्रेज के साथ हुआ था। और ये कहा भी था कि पूरे 1857 की क्रांति के दौरान इकलौती इस मिट्टी में सोई हुई मर्द है जिसका सामना शायद ही कोई कर सकता था, लेकिन दुर्भाग्यवश वीर गति को प्राप्त हुई। ठीक है, इनका नाम सभी है, इनमें से सभी है, ध्यान दीजिएगा। अगला आपका दोस्तों क्वेश्चन है, अब ये क्या बताया, स से संथाल, स से सिद्धू और कानू। 1855 में शुरू हुआ था विद्रोह, सिद्धू और कानू, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। उस समय भारत में अकबर का शासन था। हम वही अकबर की बात करें जिसका जन्म 1542 में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था, अमरकोट में हुआ था, जिसकी मृत्यु 1605 में हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ एक और क्वेश्चन पूछेगा, अकबर के मरने के बाद इसका बेटा जहांगीर मुगल वंश की गद्दी पर बैठा और जहांगीर के दरबार में ही दोस्तों कैप्टन हॉकिंस नामक अंग्रेज भारत आया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था, ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन थे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात 1945 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी, लेबर पार्टी की सरकार बनी और सर क्लीमेंट एटली वहां के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। हम आपको क्या बता रहे हैं अभी, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी, क्लीमेंट एटली वहां के ब्रिटेन के पीएम बने। उन्होंने
भारत को एक संविधान सभा देने के उद्देश्य से भारतीय समस्याओं पर विचार विमर्श करने को लेकर 24 मार्च 1946 को 3 लोगों का एक समूह भारत भेजा, जिसमें ऑप्शन ए भी था, बी भी था, सी भी था, जिन्हें बोला गया कैबिनेट मिशन। जब ये मिशन भारत आया तो इन्होंने भारत में संविधान सभा की स्थापना की। ठीक है, सबसे बड़ा बदनाम क्वेश्चन यही है। और कहा कि भारत के संविधान में टोटल 389, संविधान सभा के चुनाव में टोटल 389 लोग शामिल होंगे, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जाम में, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946 में। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, पैट्रिक लॉरेंस था, अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस था, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आज क्वेश्चन की संख्या 10 एक्स्ट्रा थी। जाने से पहले बस आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों।